आज जुडिशरी की एक अलग ही तस्वीर मेरे सामने आई। एक ऐसी तस्वीर जहां सुप्रीम कोर्ट ने रुककर खुद से सवाल पूछा कि क्या वो अरावली के मामले में सही है। आमतौर पर जुडिशरी को हम लोग केवल फैसले सुनाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार उसने पहले सोचने का रास्ता चुना। अरावली रेंजेस के मामले में कोर्ट को लगा कि जो डेफिनेशन अपनाई जा रही है वो प्रोटेक्शन से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कोर्ट ने समझा कि पहाड़ों को केवल उनकी ऊंचाई से नहीं आंका जा सकता। कई जगह अरावली समय के साथ घिस चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, उसका अस्तित्व मिट चुका है। उनकी असली पहचान उनके जुड़े हुए स्वरूप, उनकी जियोलॉजिकल बनावट और एनवायरमेंट में उनकी भूमिका से होती है। जुडिशरी को यह भी एहसास हुआ कि अगर डेफिनेशन में थोड़ी सी भी ढील दी गई तो उसी के सहारे इलीगल माइनिंग को सही ठहराया जाएगा। इसलिए कोर्ट ने अपने पुराने निर्दोषों पर फिलहाल रोक लगा दिया है और साफ साफ कहा है कि जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता कोई भी माइनिंग नहीं होगी। यही जुडिशरी की असली ताकत है, अपनी गलती को छुपाना नहीं बल्कि मान के उसमें सुधार लाना है। तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला अभी जो दोबारा से रिफ्रेश हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को वापस लेने का संज्ञान लिया है। और यहां पे आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निजेंस का इस्तेमाल किया है। अब यह सुओमोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? एक ऐसा फैसला, एक ऐसी सुनवाई जिसमें किसी ने पेटिशंस नहीं डाला है, जिसमें किसी ने अपील नहीं किया है। कोर्ट ने खुद ही समझा कि नहीं, हमें दोबारा सोचने की जरूरत है, और कोर्ट खुद ही डिसाइड कर रहा है कि नहीं यार, हम दोबारा सोचेंगे, पूरे मामले पे एक बार फिर से विचार करेंगे। ये ऐसा कोर्ट के द्वारा सोचा जा रहा है खुद ही। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुओ मोटू कॉग्निजेंस। और सुप्रीम कोर्ट ने यही यहां पे किया है। यहां पे एक बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 3 जजेस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, सबसे पहले वो तो रहेंगे ही रहेंगे भाई साहब। इसके अलावा आप देखेंगे जेके महेश्वरी जी हैं और जस्टिस एके मसीहा जी हैं। अब ये तीनों मिल करके आगे की सुनवाई करेंगे अरावली रेंजेस के मामले में। अभी देखो इन्होंने क्या बोला है फिलहाल कि देखो, जो पुरानी वाली डेफिनेशन थी ना अरावली की देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन को अप्रूव किया था जिसमें एक ये था कि वो अरावली की पहाड़ियां अरावली कहलाएंगी जिनकी हाइट 100 मीटर से ऊपर है। ठीक है, उसके नीचे वाली को अरावली नहीं मानेंगे। और दूसरा डेफिनेशन दिया था, अगर 2 पहाड़ों के बीच में 500 मीटर का गैप है तो उसे भी अरावली नहीं कहा जाएगा, ये अरावली नहीं कहा जाएगा, इन्हें अरावली नहीं कहा जाएगा। तो इलीगल माइनिंग यहां भी हो सकती है और नॉट इलीगल माइनिंग तो हमेशा सही होती रही है। ठीक है, माइनिंग यहां भी किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनियां यहां पर भी आके खुदाई उदाई कर सकती हैं। और 100 मीटर से नीचे के जो पहाड़ हैं उन्हें तो वैसे भी काटा जा रहा था इलीगली, लेकिन अब वो काटने को लीगल चोला पहना दिया जाएगा। ऐसा पहले डिसीजन दिया गया था, अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरमेंट को गलत डायरेक्शन में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो इलीगल माइनिंग माफिया हैं उनको रास्ता दे रहे हैं, ये हमारी पूरी पूरी अरावली को काटने का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फिलहाल फैसले दिए थे, ये डेफिनेशन वाला बोला है कि इस डेफिनेशन की वजह से या इस डेफिनेशन को ध्यान में रख करके जो भी माइनिंग की जाने वाली थी उन सारी की सारी माइनिंग को रोक दो। यानी ये जो फैसला था इसको अभी रोक लगा रहे हैं हम लोग दोबारा से सुनवाई करेंगे, दोबारा से एक डेफिनेशन देंगे, और जिसके लिए एक्सपर्ट्स की कमिटी बुलाई जाएगी, एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाएगी। और ये एक्सपर्ट कौन होंगे? जो एनवायरमेंट साइंटिस्ट होंगे, जो जियोलॉजिस्ट होंगे, जिनको भूवैज्ञानिक होंगे, इनको हर तरीके की नॉलेज होगी, जंगलों के बारे में, जमीनों के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, हर तरीके की नॉलेज होगी। उनका एक एक्सपर्ट कमिटी बिठेगी और फिर यहां पर डिसाइड होगा कि डेफिनेशन क्या होगी अरावली के पहाड़ों की। तो चलिए आगे देखते हैं, पूरा डिटेल आप लोगों के सामने लेकर के आए हूं बच्चों। अभी देखिए, जो पुरानी डेफिनेशन थी जिसको चेंज करने की यहां पे कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या थी पहले आप देख लेंगे। ठीक है, वो ये थी कि जितने भी पहाड़ हैं वो 100 मीटर, जितने भी पहाड़ हैं वो 100 मीटर से नीचे के हैं तो वो अरावली नहीं माने जाएंगे, और जितने भी पहाड़ हैं जो 100 मीटर से ऊपर है वही अरावली माने जाएंगे। ये एक डेफिनेशन थी।
और दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे 500 मीटर, दो अगर पहाड़ हैं अरावली में, ठीक है, और इनके बीच में 500 का गैप है, 500 मीटर का गैप है, तो ये भी अरावली नहीं माना जाएगा। अब देखिए इससे होता क्या है, अरावली में इलीगल माइनिंग यानी कि जो गैर कानूनी खनन पहले से ही होता रहा, क्योंकि यहाँ पे जिंक, कोबाल्ट और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। यहाँ पे पत्थरों की कटाई होती है, पत्थरों को चूरा किया जाता है, घरों में इस्तेमाल होता है, रोड बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज उनको बेचती हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां इस्तेमाल करती हैं, तो ये इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा होती थी। अभी यहाँ पे जो पहाड़ों की डेफिनेशन दिया गया है, 100 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ हैं वहां पे तो चलो इलीगल माइनिंग थोड़ा कम होगी, क्योंकि ये अरावली के दायरे में आ चुके हैं। लेकिन अरावली के दायरे में नहीं आने वाले 100 मीटर से जो नीचे नीचे वाले पेड़ हैं वहां पे तो भैया माफिया जी भर के खुदाई करेंगे, जी भर के पहाड़ काटेंगे, और सोचो एनवायरमेंट का कितना ज्यादा नुकसान होगा। अगर अरावली ही नहीं रहेगी तो राजस्थान पूरा रेत ही रेत से भर जाएगा, दिल्ली पूरा रेत ही रेत से भर जाएगा, उत्तराखंड पूरा रेत ही रेत से भर जाएगा। आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो यहां पे बहुत ज्यादा समस्याएं थी। और दूसरा यहां पे ये कहा गया कि सर ये 500 मीटर वाला जो गैप है, 500 मीटर वाला जो गैप है दोनों पहाड़ों का, क्या ये सही है? इन दोनों ही फैसलों पे, इन दोनों ही डिसीजंस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है कि नहीं, ये डेफिनेशन पे हम दोबारा से एक बार सोच विचार करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, आप यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, 100 मीटर वाला जो डेफिनेशन है, 500 मीटर वाला जो डेफिनेशन है, पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैं पूरा आप लोगों को जजमेंट के साथ यहाँ पे कवर करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं कंसर्न क्या है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपने फैसले को दोबारा सुनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपने फैसले को दोबारा सुनने की यहां पे एक बेंच बिठाई है। देखिए जो पहला वाला जो डेफिनेशन है 100 मीटर और दूसरा वाला डेफिनेशन है 500 मीटर, उन दोनों में प्रॉब्लम्स क्या नजर आई सुप्रीम कोर्ट को, देखते हैं। पहला देख लेते हैं 500 मीटर का गैप, ठीक है, पहला देख लेते हैं 500 मीटर का गैप। देखिए ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, एक ये पहाड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है, ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्लियर पॉइंट, और एक आपको दिखाई दे रही होगी ये, एक आपको दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है। इनके बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, अगर ये 500 मीटर का, अगर ये 500 मीटर का गैप है, ठीक है, तो ये पहाड़ी नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है सब पहाड़ी नहीं कहलाया जाएगा। यहां पे खनन किया जा सकता है, माइनिंग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये कहा है कि अरे यार अगर 500 मीटर का गैप है, इसको माइनिंग अगर हम लोग कर देते हैं तो दो नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कंसर्न है, यहां पे दो नुकसान देखने के लिए मिलेंगे। पहला नुकसान देखने के लिए क्या मिलेगा कि ये जो बेस है यहां पे अगर खनन होगा, ठीक है, खनन होगा तो जो बेस है, बेस ही खाली हो जाएगा, तो पहाड़ों का बेस नहीं टूटेगा। अभी देखिए यहां पे मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, पानी से बह बह के बारिश वारिश वारी इकट्ठी होती आ रही है, तो ये एक बेस मजबूत है। जो हमारे घर होते हैं ना, घर का जो दीवार के बेस में सोचो मिट्टी ही नहीं है, तो दीवार गिरने की बिल्कुल वैसी रहेगी, वो तो बहती रहेगी दीवार, थोड़ा थोड़ा करके गिरती गिरती रहेगी, कमजोर होती रहेगी, वैसे ही पहाड़ कमजोर होते रहेंगे, पहला। और दूसरा पॉइंट भाई, ये पार्ट है अरावली रेंज का, ये पहाड़ है ना, ये पार्ट है अरावली रेंज का, ये श्रृंखला नहीं टूटनी चाहिए, चैन नहीं टूटनी चाहिए, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इकोलॉजी हमारी इम्बैलेंस हो जाएगी, हमारा पर्यावरण इम्बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ। और ये काट दोगे, ये मान लो एक रहेगा ही नहीं, तो यहाँ के जो जानवर यहाँ मूव करते थे, यहाँ के जो जानवर यहाँ मूव करते थे, यहाँ की जो नदियां यहाँ आती थी, यहाँ की, भाई ये सब रुक जाएगा। ये श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। ये कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन पे दिखाया है जो कि 500 मीटर वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये पूरा का पूरा, ये इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी, ये कंटिन्यू हो रहा है ना कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, लगातार ये लगातार पार्ट टूट जाएगा, और ये जो यहां पे गैप हो जाएगा, तो ये जड़ें कमजोर हो जाएंगी इन अरावली की। अरावली की जड़ें एक तो वैसी देखो इतनी मजबूत मजबूत हवाएं वहां पे बहती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये पहले ही बहुत ज्यादा खींच चुकी है। अब खींच चुके, इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको और ज्यादा खींच दो, नहीं। तो यहां पे क्या किया जाएगा कि अब रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, दूसरी डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि भाई जो 100 मीटर का जो हाइट है, देखिए 100 मीटर की जो पहाड़ है, ये जैसे मान लो ये आपका 100 मीटर पहाड़ है, ये 100 मीटर का नहीं है, ठीक है, ये भी 100 मीटर का नहीं है, फिर ये 100 मीटर का है, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ये 100 मीटर का नहीं है, 100 मीटर का नहीं, फिर ये 100 मीटर का, ऐसे, ठीक है, ये पहाड़ है, ये आपके पहाड़ है, ठीक है, याद रखना। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले कहा था कि 100 मीटर का जो पहाड़ है ना, ये यही अरावली कहलाएंगे, यही अरावली कहलाएंगे, यही अरावली कहलाएंगे, और ऐसा नहीं जड़ों तक अरावली कहलाएंगे, ठीक है, ये 100 मीटर वाला जो सिस्टम है वो अरावली कहलाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट को यह नजर आई कि यार
100 मीटर कहां से, हाइट कहां से नापोगे आप? आमतौर पे हम लोग जब भी हाइट नापते हैं किसी भी चीज की ना, तो समुद्र तल से ऊपर नापते हैं, सी लेवल से ऊपर नापते हैं। आप देखना ट्रेन व्रेन जब जा रही होती है तो रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है शहर का नाम और समुद्र तल से इतना ऊपर। समुद्र तल से इतना ऊपर इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी समुद्र है ना, ओशन है, वो सब आपका बराबर में है, तो उससे हम लोग जमीन की हाइट नापते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा है, इन पहाड़ों की हाइट किससे, जमीन से। इन पहाड़ों की हाइट किससे, जमीन से 100 मीटर। किससे, जमीन से 100 मीटर, 100 मीटर। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये जो इसका बेस है, तलहट्टी जो है, यानी कि पहाड़ों का जो बेस है, यही आपका 250 मीटर के आसपास का है। यही आपका 250 मीटर के आसपास का है, आप समझिए। तो जो माफिया होंगे वो 100 मीटर कहां से, अगर ये 100 मीटर यहां से करेंगे माफिया, तो जाहिर सी बात है भाई साहब 100 मीटर तो तलहट्टी में ही खत्म हो जाएगा। 100 मीटर तो तलहट्टी में ही खत्म हो जाएगा। तो माफिया क्या करेंगे, यहां से नहीं शुरू करेंगे, वो जमीन यहां से नापेंगे, ठीक है, वो जमीन यहां से नापेंगे और यहां तक लेके जाएंगे, ठीक है, या यहां से नापेंगे और यहां तक लेके जाएंगे। उनको लगेगा कि यहां पे खनिज पदार्थ ज्यादा है, तो वो जमीन यहां से नापेंगे, ठीक है, और उसको लग रहा है कि नहीं यार यहां पे है खनिज पदार्थ, तो यहां से जमीन नापेंगे। यानी कि जमीन कहां से नापी जाएगी, आपने ये बोला जमीन से, जमीन कहां शुरू होगी, इस तलहट्टी से शुरू होगी कि तलहट्टी के नीचे शुरू होगी। यानी कि जो पहाड़ शुरू हो रहा है कुछ ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहां से जमीन शुरू हो जाएगी या यहां से होगी या यहां से होगी, कहां से होगी। ये डेफिनेशन में भी अभी बहुत सारी कमियां हैं। तो माफिया क्या करेंगे, जो माफिया, जो खनन माफिया, वो अपने हिसाब से, जैसे मान लो यहां पे उन्होंने 50 ट्रक बालू या 50 ट्रक जो मिट्टी वगैरह गिरा दिया, मान लीजिए, ठीक है, जमीन बन गई, ये पूरा उन्होंने कवर कर दिया। अरे यार कितना टाइम लगता है, मिट्टी कितनी मिल जाती है, ठीक है, 500-500 का एक एक ट्रक मिल जाता है, ये पूरा इन लोगों ने यहाँ पे भरवा दिया, ठीक है, भरवा दिया। अब सोचो यहां से 100 मीटर कितना पास हो गया, ठीक है, 100 मीटर, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। यानी कि वो ऊपर तक पहुंच के 100 मीटर का पूरा पूरा सिस्टम क्या करेंगे, यूज करने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरीके से एक मिसयूज होने का कॉन्सेप्ट है। ऊपर से यहां पे ये भी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि राजस्थान में, ठीक है, टोटल राजस्थान में तकरीबन तकरीबन, ठीक है, 71,000 प्लस, ठीक है, इलीगल माइनिंग का केस है, इलीगल माइनिंग का केस है। आप एक बार सोच के देखिए इलीगल माइनिंग का। उसके बाद तकरीबन तकरीबन 7,000 प्लस ये जो अरावली वाली है ना, इस पहाड़ों से रिलेटेड है। तो कितनी इलीगल माइनिंग होती है, और सरकार उन सारे इलीगल माइनिंग को अब सरकारी चोला पहना रही थी, यानी कि लीगल चोला पहना रही थी। आप समझिए इस बात को, ठीक है। और जितना भी यहां पे देखिए कि यहाँ 100 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ है ना, वो टोटल केवल 7% ही है, और इससे जो नीचे के है ना वो 93% है। यानी कि 93% बिल्कुल खतरे में आ जाएंगे माफिया। अब बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, धुआंधार माइनिंग करेंगे, धुआंधार खनिज निकालेंगे, धुआंधार यहां पे जाकर के एकदम पहाड़ को काटापीटी किया जाएगा। अब यहां पे हमारी अरौली बहुत कमजोर हो जाएगी, याद रखें, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, यूं के लिए खत्म ही हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी हमारी अरौली यहां पे जाकर के, ठीक है। देखा गया एक आंकड़ा ये कहता है कि टोटल अरौली कितने पहाड़ है, 12,081, जिसमें से केवल और केवल 1,048, केवल और केवल 1,048 पहाड़ ही हैं जो कि सेफ रह जाएंगे, यानी कि इस लेवल से ऊपर, उन जो आपका 100 मीटर से ऊपर के हैं, केवल 1,048, और बाकी सारे तकरीबन 93% पहाड़ों को काट दिया जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए कि इलीगल माइनिंग का खतरा वहां पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। लीगली अब वो माइनिंग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सवाल खड़ा किया कि क्या सही में ये जो आप लोगों ने आंकड़ा दिया है, गवर्नमेंट से पूछा है, आप लोगों ने जो आंकड़ा दिया है ये पहाड़ को काटने का, आप लोग बोल रहे हो, गवर्नमेंट को बोल रही है सर, ये सुप्रीम कोर्ट की, आप लोग गवर्नमेंट जी, भूपेंद्र यादव जो आप एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, आप ये कह रहे हो कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए आप ये पूरा कानून लेके आना चाहते हो, पर सर यहां तो इलीगल माइनिंग बढ़ेगी। भूपेंद्र यादव सर, आप एक बात बताइए, क्या सही में ये साइंटिफिकली आपने देखा, साइंटिफिकली कैलकुलेट करके आपने देखा भी कि नहीं देखा, पहले तो आप ये बताओ, ठीक है। नहीं देखा तो दोबारा से देखा जाएगा, दोबारा से एक कमेटी बिठाई जाएगी, साइंटिफिकली इन सब चीजों का स्टडी किया जाएगा। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि हाँ भैया क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला ले लिया कि दोबारा से एक कमेटी बिठाई जाएगी एक्सपर्ट की, ठीक है, लेकिन जब तक फैसला नहीं होता तब तक क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकीलों को बुलाया। सरकार के दो वकील होते हैं, इंपॉर्टेंट, फेवरेट, सबसे बड़े पद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों को बुलाया गया, ठीक है। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी जी हैं, ठीक, और ये सीनियर एडवोकेट है, और ये प्रशांत जी क्या बोलते हैं, परमेश्वर जी हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी बुलाया गया और यहां पे बात किया गया और बोला गया देखो
सरकार के वकीलों, सरकार को जाकर साफ बोल दो, गवर्नमेंट को जाकर साफ बोल दो। कौन बोल रहा है ये? सुप्रीम कोर्ट। कि जाके गवर्नमेंट को साफ बोल दो। किसको बोल रहा है? एजीआई को और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। जाओ गवर्नमेंट को बोलो किसी भी स्टेट में कोई भी माइनिंग अब नहीं करोगे जब तक कि अगला फैसला नहीं आता था सुप्रीम कोर्ट का। माइनिंग रोको, जाओ माइनिंग रोको। सर वो तो लीगल है। क्या लीगल? कौन बताएगा लीगल इलीगल? हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट। आई एम द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज लीगल और व्हाट इज इलीगल। तुम बताओगे हमको? जाओ चुपचाप से रोको। ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट बोला। और यहां पे अभी कोई भी नया माइनिंग परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक कि नए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के नहीं आ जाते हैं। अच्छा, यहां तक सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंची? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दे ही दिया था ना कि ठीक है भैया 100 मीटर वाला डेफिनेशन और 500 मीटर गैप वाला डेफिनेशन ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कैसे पहुंची, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था 100 मीटर और 500 मीटर वाला, वैसे ही एनवायरमेंटल ग्रुप हो गए, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हो गई, हर तरीके के लोग, यहाँ के आम जनता एकदम आके सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। अरे सरकार के खिलाफ तो छोड़ो, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गई। और इस तरीके से तख्तियां लेके दिल्ली इज चॉकिंग। ठीक है, दिल्ली इज चॉकिंग। दिल्ली इज चॉकिंग का मतलब ये कि भैया दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाएगा। दिल्ली में पहले से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और अगर अरावली नहीं रहेगी तो रेत उड़ उड़ के राजस्थान की कहां पे जाएगी? दिल्ली में जाएगी। तो दिल्ली में और ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी। सेव अरावली, अरावली इज मस्ट, अरावली मस्ट बी सेव एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर अरावली को सेव करो। अरावली वही अरावली है जो राजस्थान को पानी देती है। अरावली वही अरावली है जो दिल्ली को पानी देती है, कुछ हद तक हरियाणा को पानी देती है, गुजरात को पानी देती है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में बहने वाली इकलौती नदी लूनी, उसको पानी देती है। यहां पे जीव जंतुओं का घर है, सभी का घर है, नदियां बहती हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, राजस्थान में रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। यह सब अरावली है। और आप लोग अरावली को काटने चले हो। इतना सब कुछ हुआ है, तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ना, हम फिर से सुनवाई करेंगे। और अब एक्सपर्ट की कमेटी बैठेगी, और अब यही एक्सपर्ट की कमेटी क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो डिसीजन होगा भाई साहब। तो ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से सामने आता है। और इस मामले के रिस्पांस में भूपेंद्र यादव साहब को लगा कि नहीं यार ठीक है यार, सुप्रीम कोर्ट जो बोल रही है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है भाई, है ना। तो यहां पे भूपेंद्र यादव ने बोला आई वेलकम the Supreme Court's direction introducing a stay on its order concerning the Aravali Range and the formation of a new committee to study issue। नई कमिटी बना रही है अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और मैं भूपेंद्र यादव, सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर, स्वागत करता हूं इस फैसले का। पहले ही कर लेते, है ना। तो चलिए बच्चों, ये पूरा मुद्दा था जो मुझे आप लोगों को समझाना था, जो मुझे आप लोगों को बताना था। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे क्या है मामला, क्या नहीं है। और इंतजार करते हैं 21 जनवरी का, 21 जनवरी 2026 का, जब अगली बेंच बैठेगी सुप्रीम कोर्ट की ये डिसाइड करने के लिए कि व्हाट विल बी द न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली। अरावली की नई परिभाषा क्या होने वाली है। तो इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में लेकर के आता रहूंगा आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हां, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे बच्चों। जय हिंद।